हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। आज की वीडियो स्पेशली हेयर स्ट्रेटनिंग से रिलेटेड है। और गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रीजनेबल भी है, साथ में आप उससे अपने बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हो और उससे आपके बालों को केराटिन भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो प्रोडक्ट है क्यूने। इसके ऊपर मैं आपको रिव्यू भी करके बताऊंगी, साथ में मैं आपको इसका कंप्लीट डिटेलन बताऊंगी कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात कि अगरचे आप इसको घर में कर रहे हो तो आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और हर स्टेप आपने सुनने हैं। अदरवाइज अगर आप कोई भी स्टेप मिस करोगे तो इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो गाइस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्यूने की केराटिन स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर रिबॉन्डिंग की बात नहीं हो रही है। जहाँ पर सिर्फ रिबॉन्डिंग की बात होती है तो वो टू मच केमिकल्स होते हैं, और टू मच केमिकल्स सेंसिटिव हेयर्स, और अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो कभी भी मत कीजिएगा रिबॉन्डिंग सिस्टम। लेकिन अगर आप चाहते हो आपके बालों में केराटिन आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, आपके बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और उसमें सिल्क और शाइन आ जाए, तब आप इसको यूज कर सकते हो, स्पेशली ईद के लिए। और बहुत सारे लोग सैलून्स में जाते हैं, सैलून्स में ये आपको आराम से 10 to 12,000 रुपीज की पड़ेगी। अगर आप इसको घर में करना चाहो तो आप घर में कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए कि इसको करना कैसे है। और सेकेंडली ये कि अगर आप ये कर रहे हो तो आपके पास स्ट्रेटनर होना जरूरी है, चाहे कोई भी स्ट्रेटनर हो। अगर आपके पास प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं है तो विदाउट स्ट्रेटनर मत कीजिएगा। स्ट्रेटनर आपके पास होना चाहिए, जिससे कि अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म तक आपके बाल जो है वो स्ट्रेट रहें, लाइक 3 to 6 मंथ तक ये आपके बालों को स्ट्रेट रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओवरऑल इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजर। दोनों अलग स्टेप हैं। पहले स्टेप के ऊपर पहला लिखा हुआ था 1 लिखा होता है और ये ब्लैक कलर की इस तरीके से आपको ट्यूब मिलेगी। दूसरे स्टेप के ऊपर लिखा होता है 2, तो ये न्यूट्रलाइजर होता है जो कि व्हाइट कलर की पैकेजिंग में आपको मिलेगी। अगरचे आपके बाल मीडियम और शॉर्ट हैं तो 100 ml, और अगरचे आपके बाल थोड़े लंबे हैं और ज्यादा लंबे हैं तो 200 और 300 ml भी लग सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पैकेजिंग की बात, और 1 और 2 स्टेप मैंने आपको बता दिए। अब आप बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ओवरऑल आपको प्राइस ये 2500 रुपीज में मिलेगा। आप मीडियम और स्मॉल हेयर पे आराम से इसको कर सकते हो। और नंबर 2, अगर आप इसको बड़े बालों पे करना चाहते हो तो अराउंड 4,500 रुपीज में आपको ये मिलेगा। आप चाहो तो इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, चाहो तो आप इसे खुद जाकर ले सकते हो। इजीली आपको ये कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। बट सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है क्यूने, हेयर स्ट्रेटनिंग के हवाले से भी और कलर्स के हवाले से भी। विद इन फ्यूचर्स कलर्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। क्यूने के जो कलर होते हैं उसके ऊपर मैं आपको रिव्यू दूंगी। दूसरा ये कि आप इसको बिल्कुल आधे से भी आधे पैसों में, अगरचे आपके बाल मीडियम है तो आप बिल्कुल सस्ते पैसे में आप घर में इसको अपने बालों को केराटिन भी दे सकते हो और स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हो। बट अगर आप सैलून से करवाते हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसे वो चार्ज करते हैं, अराउंड 10 to 12,000 रुपीज। वो भी डिपेंड करता है आपके बालों की लेंथ। मीडियम और स्मॉल हैं तो 12,000 रुपीज। अगर आपके बाल लंबे हैं तो 15 से 16,000 रुपए वो आपको चार्ज करेंगे केराटिन स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग सिस्टम में। ठीक है, अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग पे जाते हो तो 17,000 से 20,000 के बीच में वो प्रोसेस होता है। ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। और दूसरा ये कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इल्म है इस बारे में तो आप घर में कर सकते हो। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि आज मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताने वाली हूँ। तो गाइस, यहाँ पर 2 तरह के आपको प्रोडक्ट होते हैं, 1 और 2, वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ प्राइस भी मैंने बता दी है और साथ में मैंने आपको बता दिया है कि केराटिन के हवाले से अगर आप अपने बालों के अंदर वॉल्यूम वगैरह चाहते हो तो इसके बेनिफिट्स हैं कि आप इसको लगा सकते हो। बट इसको लगाने का तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो अगर आप करोगे तो उससे आपके बाल अच्छे ही होंगे, खराब नहीं होंगे। अब बात करते हैं इसके यूज करने की। तो यूज करने के लिए 2 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप, पहले तो आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए, लाइक शैम्पू करके वॉश कर लीजिए। और नॉर्मल ड्राई करना चाहते हैं नॉर्मल ड्राई कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हो हीटिंग वाला ड्रायर यूज कर तो ड्राई कर सकते हो। अदरवाइज आप नेचुरली फैन के नीचे भी अपने बालों को ड्राई कर सकते हो। ड्राई करने के बाद आपने इसका नंबर 1 वाला जो क्रीम है
स्ट्रेटनिंग क्रीम वो बाउल में निकालना है। अगर आपके बाल वर्जन है, अगर आपने कभी भी यूज नहीं की है, तब आप इसका जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो यूज करेंगे। अगरचे आपने पहले कभी यूज किया है या आपने कोई केमिकल प्रोसेस किया है तो आप इसका नॉर्मल वाला करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाले के लिए भी इतना आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसको लाइट कैसे कर सकते हो। तो अगरचे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपने स्ट्रॉन्ग वाला प्रोडक्ट उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसका ये ले लिया है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसको बाउल में निकालना है। अगरचे आपके पास हेयर मास्क है क्यूमने का, तब आप उसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल सकते हो। अगरचे नहीं है, छोटे वाले स्पून। अगरचे नहीं है तो आप उसके अंदर कंडीशनर भी ऐड कर सकते हो, जो हेयर कंडीशनर होता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो नंबर 1 क्रीम में। और उसके बाद मिक्स करने के बाद आपने बालों को पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद थोड़े थोड़े से बाल लेने हैं, बिल्कुल पतली पतली लेयर लेनी है। मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपने लेयर लेनी है और ब्रश के मदद से आपने इसको अप्लाई करना है। और ऐसे अप्लाई करना है कि अच्छे से एप्लीकेशन होनी चाहिए, लाइक बिल्कुल परफेक्टली एप्लीकेशन के हर बाल के ऊपर प्रोडक्ट आपका लगना चाहिए। जब आप अप्लाई करते जाओ उसको अच्छे से कॉम्ब करते जाओ ताकि वो सीधा होता रहे। और कॉम्ब करने के बाद आपने उसको फिंगर्स की मदद से भी कुछ इस तरीके से भी इसको अप्लाई करना है। जब आप इसको फिंगर से भी अप्लाई करोगे, बालों को सीधा करते जाओगे, तो आपके बालों के अंदर तक ये जाएगा प्रोडक्ट और बालों के अंदर तक जाना चाहिए प्रोडक्ट। बट याद रखिए, लगाने से जब आप रूट से लगाना शुरू करेंगे तो रूट से आपने 2 फिंगर्स के मुताबिक देख लीजिएगा, 2 इंच की जो आपकी फिंगर्स होती हैं, 2 फिंगर्स को छोड़कर आपने लगाना शुरू करना है। आपने सिर्फ लेंथ पे लगाना है, रूट से दूर रखना है, क्योंकि रूट्स पे नहीं जाना चाहिए। ये केमिकल प्रोसेस है, चाहे केराटिन हो चाहे स्ट्रेटनिंग हो। रूट्स पे लगाने की वजह से अगर वो रूट को टच करता है तभी हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज हेयर फॉल कभी नहीं होगा, चाहे केराटिन हो या रिबॉन्डिंग हो। रिबॉन्डिंग में फिर भी हो जाता है, अगर आप बालों की केयर नहीं करते हो जाता है, लेकिन रिबॉन्डिंग में हो जाता है, लेकिन केराटिन में नहीं होगा। रूट से 2 इंच दूर रखना है। दूर रखने के बाद जब आप उस पे कंघा करोगे और साथ में अपनी फिंगर टिप्स की मदद से करोगे तो वो थोड़ा थोड़ा पीछे जाता जाएगा, बट रूट को टच नहीं होना चाहिए। तो 2 इंच दूर रखना है आपने। 2 इंच दूर रखने के बाद आप उसको सिर्फ लेंथ पे लगाते जाइए और ओवरऑल सारे प्रोडक्ट को अपने बालों पे लगा लीजिए। और बाल कोई भी आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ना लगा हो बालों के ऊपर। तो अच्छी तरीके से आपने क्रीम 1 को अप्लाई कर लेना है। एप्लीकेशन टाइम 5 to 10 मिनट्स के अराउंड होगा, 7-8 मिनट्स भी हो सकता है। उसके बाद आपने इसको 30 मिनट्स 25 से 30 मिनट्स छोड़ना है। आप बालों को अच्छे से चेक भी कर सकते हो। और गाइस याद रखो, अगर आपके बाल लगाने के बाद ड्राई हो रहे हैं तो आप फौरन से प्रोडक्ट हटा दो, आपके बालों पे सूट नहीं कर रहा। लेकिन अगर बाल ड्राई नहीं हो रहे, बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं आपके और बिल्कुल सही हैं, तो आप इसको 25 मिनट से 30 मिनट लगा रहने दो और उसके बाद छोड़ दो। जब 30 मिनट गुजर जाए तो 30 मिनट के बाद आपने बालों को वॉश करना है और सादे पानी से वॉश करना है, लेकिन पानी नीम गर्म होना चाहिए। और इतना सा भी प्रोडक्ट, लाइक 1% भी प्रोडक्ट आपके सर के अंदर, बालों के अंदर नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली आपने रिमूव करना है, चाहे आपके घर में पानी की प्रॉब्लम हो या पानी की प्रॉब्लम ना हो। आपने बालों से बिल्कुल अच्छे से प्रोडक्ट को निकालना है और ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए केराटिन हो या रिबॉन्डिंग हो, प्रोफेशनलिस्ट ही करते हैं, इस वजह से कि आप सही से कोई ना कोई चीज छोड़ देते हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो आप घर में भी इसको कर सकते हो अगरचे आप इसके स्टेप्स को फॉलो करो। दूसरी बात यह कि आपने प्रोडक्ट को 1% भी निकाल देना है और आपके बाल बिल्कुल सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से निकल जाएगा। पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए कि आपके बाल जल जाएं, बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल लाइट सा, जैसे कि लिक वार्म वाटर होता है, उस पानी से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। और बिल्कुल एक एक कतरा आपने निकाल देना है। आप इसको निकालने के बाद आपने थोड़ा सा हेयर मास्क लेना है। अगरचे आपके पास क्यूने का है या कोई और कंपनी का, कोई भी कंपनी का आपके पास हेयर मास्क है, तो आप हेयर मास्क को लगाकर दोबारा से पानी से वॉश करो अपने हेयर्स को। मास्क नहीं है तो कंडीशनर यूज कर सकते हो। अगरचे मास्क है तो ठीक, नहीं तो कंडीशनर लगा के दोबारा से बालों को वॉश करो। वॉश करने के बाद अगरचे हेयर ड्रायर है तो ड्राई कर लो, नहीं है तो आप नॉर्मल ड्राई कर सकते हो अपने बालों को। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्ट्रेटनिंग का। फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने के बाद, स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करने के बाद आपने करना है हेयर स्ट्रेटनिंग। बालों को बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट करना है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लेयर लेके बालों की, जैसे कि आपको नजर आ रहा है सेम टू सेम वैसे ही आपने बालों को स्ट्रेट करना है।
और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा न्यूट्रलाइज़र का। और अब बारी आती है हेयर स्ट्रेटनिंग के न्यूट्रलाइज़र की। अब न्यूट्रलाइज़र को कैसे अप्लाई करना है, आपने सिंपली उसको निकाल लीजिए बाउल के अंदर। बाउल के अंदर निकालने के बाद उसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून वाटर ऐड कर दीजिए। के बाद अच्छी तरीके से न्यूट्रलाइज़र को एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग को नॉर्मल कंसिस्टेंसी में लाने के लिए और ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग ना फील हो तो आप इसीलिए अब आपने लगाना है न्यूट्रलाइज़र। और न्यूट्रलाइज़र लगाना बहुत सेंसिटिव मामला है, तो न्यूट्रलाइज़र के लिए आपकी जो नेक है वो बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, ना आपने हेड हिलाना है। और ये स्टेप आपने स्ट्रेटनिंग क्रीम पर भी करना है, स्टेप 1 पर भी, कि आपने सर नहीं हिलाना है। चाहे तो आप किसी को कर रहे हो, खुद से मत कीजिएगा, किसी से एप्लीकेशन करवाइएगा। खुद से करेंगे तो नहीं होगा आपसे, तो किसी से करवाइएगा ये चीज़। बट आप उसको ये सारे स्टेप्स बता दोगे, आसानी होगी। उसके बाद आपने न्यूट्रलाइज़र को भी स्मॉल जो है वो आपने लेयर्स लेनी है और उसमें अच्छे से पूरे बालों में लगा देना है। न्यूट्रलाइज़र में अगरचे आप गलती करते हो, आप सर वगैरह हिलाते हो, तो याद रखो आपके बालों को वो उसी कंडीशन में कर्व कर देगा या कुछ कर देगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज़र का काम होता है, उसको फिक्सर भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइज़र भी बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइज़र का काम होता है कि वो आपके बालों को फिक्स कर दे। तो बिल्कुल भी आप गर्दन वगैरह मत हिलाइएगा। बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहते हैं बालों को तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, अगरचे अगर आप बालों को या अपने हेड को मूव नहीं करते हो। तो अच्छे से एप्लीकेशन कर लीजिए। एप्लीकेशन का टाइम 5 to 10 मिनट्स हो सकता है। उसके बाद आपने वैसे ही एप्लीकेशन करनी है, लगाते जाना है, कॉम्ब करना है और फिंगर की मदद से भी स्ट्रेट करते जाना है। उसके बाद एप्लीकेशन टाइम अराउंड 10 मिनट्स हो सकता है। 15 से 20 मिनट आपने न्यूट्रलाइज़र को छोड़ना है और उसके बाद अगेन पानी से वॉश करना है। और पानी से वॉश करने के बाद अगेन वही हेयर मास्क लगाना है या कंडीशनर और फिर वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको स्ट्रेटनर की मदद से स्ट्रेट करना है, लेकिन बाल ड्राई करने के बाद। बाल ड्राई हो जाएं दोबारा से, उसके बाद स्ट्रेट कर लीजिए। तो इसका जो ओवरऑल टाइम है, 2 बार आपने हेयर को वॉश करना है पानी से और 2 बार आपने मास्क लगाकर वॉश करना है उसी दौरान जब आप ये एप्लीकेशन करोगे। तो ओवरऑल 2 टाइम्स होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं बाल वॉश करने हैं, नहीं करने हैं, स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाकर, तो वॉश करने हैं। बट पहले आप प्रोडक्ट को निकाल दीजिएगा। उसके बाद निकालने के बाद आपने मास्क लगाकर अच्छी तरीके से, कि आपको तसल्ली हो जाए कि अब आपकी जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन है। तो दोनों टाइम पे थोड़ा थोड़ा मास्क लगाकर अपने बालों को पानी से वॉश कर लीजिएगा, ताकि आपको तसल्ली भी हो जाए और ये एक सही तरीका भी है। अगरचे चाहें तो अपने बालों के अंदर हेयर मास्क के जब आप फर्स्ट क्रीम लगाएं तो उसके अंदर एवियन की कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, जो कि हेयर्स के लिए होती हैं। विटामिन ई की वो काफ़ी अच्छी होती है, उससे बाल झड़ेंगे भी नहीं और आपके बाल अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो गाइस 2 टाइम पे आपने स्ट्रेटनिंग करनी है। पहले जब आप बाल वॉश कर लो फर्स्ट स्टेप करने के बाद, तब भी आपने हेयर स्ट्रेट करने हैं स्ट्रेटनर से। और जब आप न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद बालों को सुखा लो, तब भी आपने जो है वो हेयर स्ट्रेटनर करना है। 2 बार स्ट्रेटनर लगाना है, 2 बार वॉश करना है। और गाइस याद रखो, जब भी आप स्ट्रेटनर लगाओ तो आपके बालों के अंदर हल्की सी नमी होनी चाहिए। और फर्स्ट टाइम भी जब आप अपने बालों को वॉश करोगे क्रीम 1 लगाने के लिए, तब भी आपके बाल 100% ड्राई नहीं होने चाहिए। वॉश करने के बाद हल्की सी नमी होनी चाहिए, ताकि आप फर्स्ट क्रीम अप्लाई कर सको। उसके बाद न्यूट्रलाइज़र लगाने से पहले भी आपके बालों के अंदर हल्की फुल्की नमी होनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल आपको बी केयरफुल बता दिया है कि आप इसको घर में कर सकते हो, बी केयरफुली। और केराटिन स्ट्रेटनिंग सिस्टम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली घर में कर सकते हो अगर आप थोड़ी बहुत भी इसकी फिजिक्स जानते हो। मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। इतना प्रोडक्ट महंगे नहीं होते, सैलून वाले इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। ओवरऑल आपको अराउंड टाइम 2 घंटे लग सकते हैं इस सारे प्रोसीजर में ड्राई करना और इन सब चीज़ों को मिलाकर। बाकी जो ओवरऑल प्रोडक्ट की टाइमिंग है वो 25 से 30 मिनट क्रीम 1 के हैं स्ट्रेटनिंग क्रीम, और 15 से 20 मिनट न्यूट्रलाइज़र के हैं। तो अराउंड घंटा भी नहीं होगा जो प्रोसेस है। लेकिन बाल धोना, वापस से निकालना प्रोडक्ट को, तो इस सब में 2 घंटे अराउंड लग सकते हैं। तो लेंदी प्रोसेस होता है जिसके वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो केराटिन स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग सिस्टम अगर आप करना चाहते हो तो ईद पे भी कर सकते हो। और याद रखो, जिससे आप करवा रहे हो तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में, और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। तो बाकी रिबॉन्डिंग के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्रोफेशनल इससे करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। और नॉर्मल जो आप गली मोहल्लों में सैलून
से करवाते हैं उससे बेहतर है कि आप खुद कर लें केराटिन सिस्टम, तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उनसे ज़्यादा टाइम आपके पास घर में रिलैक्स वाला खुद के पास होगा तो आप कर सकते हो। उनसे ना करवाएं, वो रूट्स पे भी लगा देती हैं और आपको नहीं पता चलता क्योंकि आप नहीं देख रहे होते हो और उसके बाद आपको हेयर फॉल हो जाता है। फर्स्ट टाइम तो जो आप रिजल्ट देखते हो आप खुश हो जाते हो, लेकिन आपको नहीं पता होता आपके पीछे से क्या हो रहा है, आपकी रूट्स पे लग रहा है नहीं लग रहा है। तो रूट्स पे लगने की वजह से नुकसान होता है। रूट्स का आपने खास ख्याल रखना है कि रूट्स पे प्रोडक्ट ना लगे, चाहे वो केराटिन हो चाहे वो रिबॉन्डिंग हो। सो गाइस अब बारी आती है टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो गाइस इसके लिए थोड़ी एहतियात भी होती है। एहतियात क्या होती है, जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लो तो कंप्लीट करने के बाद आपने बालों में पसीना नहीं आने देना है और बिल्कुल भी पसीना नहीं आने देना है। आपके बाल बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए आपके बालों के अंदर। और 3 दिन तक अपने बालों को बांधना नहीं है, ना कोई बैंड लगाना है, ना कोई क्लिप लगाना है और ना कोई पिन्स वगैरह लगानी है, कुछ नहीं लगाना है 3 दिन तक। बाकी और शैम्पू नहीं करना आपने, बालों को वॉश नहीं करना है बिल्कुल, ना पानी से वॉश करना है ना शैम्पू से वॉश करना है। सिर्फ 3 दिन का इसका प्रोसीजर होता है, तो 3 दिन तक आपने इसका एहतियात करना है कि बालों के अंदर नमी नहीं आनी है। बस आपने फैन के नीचे इसको रखना है, बाल जो है वो कूल डाउन रहे और कूल टेम्परेचर पे आपने अपने बालों को रखना है। अदरवाइज बालों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, करवा सकता है, या आपका जो रिजल्ट है वो खराब हो सकता है। तो ये एहतियाती तदाबीरें जो आपने करनी है और बाकी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 3 to 6 मंथ तक आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे और एक अच्छे पैसों के अंदर, नॉर्मल आप बजट के अंदर इसको अच्छे से कर सकते हो और इजीली इसका फायदा उठाओ और करो। साथ में बाकी जो चीजें एहतियात की थी वो मैंने आपको बता दी है। रूट से आपने प्रोडक्ट को बचाना है, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। बड़ी हो गई ये वीडियो, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए आई होप आपको समझ आई होगी। करो, ईद पे करो और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। क्यूने के छोटे पार्लर हो या बड़े पार्लर, सब जगह सैलून्स में यूज किया जाता है क्यूने। चाहे तो बॉयज भी इसको कर सकते हैं, गर्ल्स भी इसको कर सकती हैं, सबके लिए है। तो इस्तेमाल करो और मुझे फीडबैक देना। बाकी मैंने कितना ml है कितना नहीं वो सब मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और लाइक बिल्कुल फ्री होता है। साथ में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। रेगुलर वीडियोस आती हैं, आप आराम से वॉच कर सकते हो। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।